इधर देखो। अरे एक बार देख भी लो। काँप कहाँ रही हो? वीडियो बनाने से पहले भाई मेरे मन में एक ख्याल आया कि यूरोप के लिए अगर ऐसा कोई प्रावधान हो कि जिससे हम एक लीग के लिए एक अलग मैनेजर रखें और यूरोपियन कंपटीशन के लिए एक अलग मैनेजर रखें, क्योंकि क्या हो जाता है आके यहाँ पे टीम सिलेक्शन को क्या हो जाता है, प्लेयर्स को क्या हो जाता है एंड हमारे गेम प्लान को क्या हो जाता है, मेरी समझ के बाहर है। बार्सिलोना वर वेरी मतलब वी आर लकी टू गेट अ ड्रॉ भाई। जिस हिसाब यूनाइटेड के पास चांसेस थी ना, और जिस हिसाब के ओपन फुटबॉल हम खेल रहे थे, और हम क्या खेल रहे थे मुझे भी नहीं पता। व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू इन दैट डिफेंसिव थर्ड, व्हाई देयर वर सो मेनी मेन पुशिंग फॉरवर्ड, कि मतलब लग रहा था कि हम 3-0 हार रहे हैं ये मैच, हमको किसी तरह गोल मारने नहीं तो हम कंपटीशन से बाहर हैं। एंड ठीक है, आप अटैकिंग इंटेंट के नंबर दूंगा बार्सिलोना को पूरे, लेकिन गेम मैनेजमेंट की जो बात है ना वो बिल्कुल लैकिंग था। टीम सिलेक्शन की बात करें, मार्कस अलोंसो डिड गेट अ गोल, लेकिन जो उसकी कमियां हैं इस मैच में बहुत बखूबी दिखी। और क्रिस्टेंसन भाई जो एकदम इन फॉर्म ऑफ हिज लाइफ है ना, उसको आप क्यों बाहर निकाल लो भाई? उसको क्यों बाहर निकाल लो? इतना इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे डिफेंस का। या तो अलोंसो के क्लॉज में, कॉन्ट्रैक्ट में कोई क्लॉज है कि यूरोपियन कंपटीशन आपको खेलना है, या तो फिर उसके पास कोई जैवी भाई कुछ है, कुछ तो है, फोटो है, कुछ है, कुछ तो है जैवी भाई का। चाहे क्या उसके पास भाई वो चाबी है जैवी के लिए जो घुमाता है और चैंपियंस लीग का यूरोपा लीग के मैचेस में अंदर आ जाता है, मेरी समझ के बाहर है। ओवरऑल फॉर अ न्यूट्रल भाई बहुत ही एंटरटेनिंग मैच था, एंड टू एंड गजब चांस क्रिएशन था। लेकिन एज अ फैन अगर आप एक एनालिसिस की नजर से देखो तो बार्सिलोना वर नॉट गुड टुडे। जब हम प्रीव्यू कर रहे थे मैच का तो हमें लग रहा था कि भाई ये वाला मैच इतना मतलब गोल स्कोरिंग फेस्ट नहीं होगा। और उत्कर्ष से आई थिंक मोहक भाई ने भी पूछा भी था कि क्या लग रहा है कि ज्यादा गोल्स पड़ेंगे इस मैच में, तो हमें था कि नहीं भाई कम गोल्स पड़ेंगे, काफी टैक्टिकल बैटल होगा। दूसरी टीम अब एक दूसरे को कैंसिल आउट करने की कोशिश करेंगी और इतना ज्यादा रिस्क टेकिंग मैच नहीं होगा। बट मैच जैसे शुरू हुआ, पहले 15 मिनट ही देख लो, इतना एडवेंचरस चल रहा था। पहले 5 मिनट यूनाइटेड ने अच्छा स्टार्ट किया, उसके बाद बार्सिलोना ग्रो इनटू द गेम, और फिर धीरे धीरे मतलब हो रहा था ना स्पेल्स ऑफ आप कह सकते हो मिनट्स आ रहे थे, स्पेल्स ऑफ पोजेशन आ रहे थे जिसमें दूसरी टीम एक दूसरे को थ्रेटन कर रही है, फिर कभी यूनाइटेड थ्रेटन कर रही है। और ऑब्वियसली एज द मैच एंडेड दोनों टीम्स के 18 अटेम्प्ट्स, दोनों के 18 अटेम्प्ट से यूनाइटेड की 39% पोजेशन थी। बट पोजेशन को आई डोंट हैव टू रिपीट दिस फैक्ट कि पोजेशन पे अगर आप बेस करो किसी टीम की परफॉर्मेंस, तो पोजेशन आपको कुछ नहीं बताती, आपको आधी पिक्चर भी क्या, आपको वन फोर्थ पिक्चर भी नहीं बताती। पोजेशन जस्ट इंडिकेट्स कि एक टीम का सर्टन प्लेइंग स्टाइल क्या है। यूनाइटेड का प्लेइंग स्टाइल वो नहीं था। मेरे को पता था कि कैंप नो पे जब यूनाइटेड जाके खेलेगी तो यूनाइटेड विल बी हैविंग लेस ऑफ द बॉल। यूनाइटेड ट्रांजिशंस पे बारसा को कितना हर्ट कर सकती है, सेकंड बॉल्स पे कितना हर्ट कर सकती है, यही फोकस होगा। एंड आई थिंक सेकंड बॉल्स पे एटलीस्ट फर्स्ट हाफ में एज वेल एज द सेकंड हाफ, हम सेकंड बॉल्स पे वी वर बेटर देन बार्सिलोना। आप देखो कितने भी गोल किक्स थी, आप कैसेमीरो की परफॉर्मेंस देखो, कैसेमीरो कब कितना पुश कर रहा था आगे, पीछे फ्रेड रह रहा था, कभी फ्रेड पीछे रह रहा था, कभी कैसेमीरो पीछे रह रहा था। एंड व्हेन वी वर बाउंसिंग ऑन द सेकंड बॉल, आई थिंक बार्सिलोना सेकंड बॉल्स पे पर्टिकुलरली थोड़ी स्लो थी। मेरे को लगा कि बार्सिलोना कुड हैव बीन टैक्टिकली मोर डाइल्ड अप। और यूनाइटेड की जो टैक्टिक्स थी तो एक तरीके से डिस्टेबलाइज करना, बारसा को रिदम नहीं देना। अब गैवी का पर्टिकुलर एग्जांपल देख लो, जैसे गैवी ऑब्वियसली यंग है, तो इट इज ही इज अ प्लेयर जिसको आप इमोशनली चार्ज अप कर सकते हो फॉर द रॉन्ग रीजंस। एंड पहले ब्रूनो पे उसने टैकल किया था, फिर ब्रूनो को उसने धक्का सा दिया, उस पे येलो नहीं मिला ऑब्वियसली, फर्स्ट उसका चैलेंज था गेम का। फिर बाद में उसको जो इवेंचुअली येलो मिला वो इसलिए मिला था कि वो दिख रहा था कि गैवी गैवी इज अ प्लेयर जिसको यूनाइटेड एक्सप्लॉइट कर सकती है इमोशनली। एक यूनाइटेड की अच्छी चांस भी बनी थी फर्स्ट हाफ में, जिसमें वैन बिसाका ने क्रॉस दिया था सैंचो को, ऑब्वियसली सैंचो स्कफ द शॉट, बट उसमें भी गैवी लग रहा था कि चार्ज पे जबरदस्ती चैलेंज किया। वो आप कह सकते हो वो वैन बिसाका का क्रॉस पूरा अवॉइडेबल था इफ गैवी हेल्ड इज ग्राउंड और वैन बिसाका को वहां पे वो पुश करता बाई लाइन पे। बट वैन बिसाका को क्योंकि उसने कमिट कर दिया, वैन बिसाका ने बॉल प्ले कर दिया एंड ही क्रिएटेड द चांस। तो आई थिंक थोड़ा सा बार्सिलोना मुझे नाइव लगी कंपैरेटिवली, व्हिच आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग बारसा टू बी नाइव एट सम मोमेंट्स, स्पेशली डिफेंसिव ट्रांजिशन में देखो। डिफेंसिव ट्रांजिशन में जब सेकंड बॉल्स यूनाइटेड जीत रही थी तो बारसा वाज आउट ऑफ शेप अ लॉट ऑफ टाइम्स। और मेरा जो मैच से पहले एक कंसर्न थी कि रैशफोर्ड और सैंचो का आप कितना रोटेट कर पाओगे विंग्स पे, जो टेनहैग फ्रीक्वेंटली करता है। बट बिकॉज एंटनी के होने से एक ये होता है कि हमारी जो डिफेंसिव ट्रांजिशन में शेप रहती है जो वो एंटनी मेंटेन करता है। एंटनी के आउटपुट की 10 सवाल आप उठा सकते हो, बट एंटनी के साथ एक ये अच्छी चीज है कि बिकॉज ऑफ हिज डिफेंसिव वर्क रेट वो आपकी शेप को सफर नहीं होने देता जब आप अटैक से तुरंत डिफेंसिव मोड पे आते हो। बट अगर आप सैंचो और रैशफोर्ड को बार बार स्विच करोगे, अगर आप देखोगे सैंचो लेफ्ट पे से राइट पे आ रहा है जो हुआ इस मैच में भी, एंड वैन बिसाका कंसिडरिंग ही इज नॉट द बेस्ट इन हैविंग केमिस्ट्री विद हिज विंगर, तो ये मुझे लग रहा था बारसा एक्सप्लॉइट कर सकती है। बट उल्टा हमने एक्सप्लॉइट करा क्योंकि रैशफोर्ड जब राइट पे गया, तो जैसे उत्कर्ष ने मार्कस अलोंसो की बात की थी इंट्रो में, मार्कस अलोंसो को हमारे वीकनेस जो है उसकी आप डिफेंसिव पोजीशनिंग कह सकते हो। ऑब्वियसली अब चेंज ऑफ पेस पे जो एक्सप्लॉइट होता है, ही डजंट हैव द रिक्वायर्ड पेस।
एक गोल मारा, उसके तुरंत बाद जो उसने गोल खाया उस पे एक दिख गया, इसकी ऑब्वियस वीकनेस थी जो टेन हैग ने स्पॉट करी, जो यूनाइटेड ने स्पॉट करी। एंड इसलिए मेरे को लगता है कि यूनाइटेड वर एबल टू कैपिटलाइज ऑन बारसास वीकनेस। एंड एक तरीके से कह सकते हो लैक ऑफ एक्सपीरियंस जैवी का ज्यादा दिखा, आई वुड नॉट से बारसा का, बट जैवी का ज्यादा लैक ऑफ एक्सपीरियंस इन टर्म्स ऑफ टैक्टिकली, जब आपको इन गेम चेंजेस करने पड़ते हैं, जो यूनाइटेड ने करे, बट जावी ने हल्के लेट कर दिए डिस्पाइट गेटिंग अ ड्रॉ। और एक कंसर्न और है बारसा के लिए कि भाई पेड्री को इंजरी हो गई थी, वैसे ही बुस्केट्स वर नॉट देयर एंड पेड्री बीइंग आउट, मिडफील्ड से कंट्रोल चला गया था हमारे। जो एक कह सकते हो पॉइजनस होती है ना मिडफील्ड में, जो कामनेस होती है, बुस्केट्स नहीं था, एक तो पहले से मिसिंग थी, इसलिए अब देखो डिफेंसिव शिप की बात की जिनने, डिफेंसिवली और ऑफेंसिवली दोनों ट्रांजिशन में लग रहा था कि चीजें रश कर रहे हैं भाई, यहाँ पे चीजें रश कर रहे हैं। और पेड्री गोइंग आउट इन द 40 मिनट, अब पेड्री 20 दिन के लिए बाहर है, अभी जो रिपोर्ट निकल के आ रही है विच इज वेरी अर्ली, अभी स्कैन वगैरह होंगे तब एग्जैक्ट एक्सटेंट पता चलेगा, लेकिन मोस्ट ऑफ इज आउट ऑफ द नेक्स्ट लेग, वही हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। लीग का तो चलो मैनेज कर लेंगे, लेकिन नेक्स्ट लेग जो यूनाइटेड के खिलाफ होगा उसमें पेड्री बाहर है, बुस्केट्स भी शायद उसमें वापस नहीं आएगा, मोस्ट ऑफ वापस नहीं आएगा, डेम्बेले का भाई टाइम ही बताएगा। उसके अलावा गैवी भी आज येलो कार्ड खा गया, तो गैवी इज ऑल्सो आउट। तो हु कम्स इन पेड्री की जगह? रोबोटो को खिलाना, ठीक है, रोबोटो डिड हिज जॉब, जितना रोबोटो से एक्सपेक्टेड उसने किया, कोई गलती नहीं की, लेकिन बात ये ना ड्रॉप ऑफ इन क्वालिटी बहुत ही ज्यादा, कोई कंपैरिजन नहीं है पेड्री और रोबोटो को वहां पे। एंड टू बी रियली ऑनेस्ट, और कोई पेड्री टाइप का प्लेयर भी नहीं हमारे पास टू रिप्लेस हिम इन दैट रोल, तो कैसे उसको एसेस करते हैं वो एक देखने वाली बात होगी। उसके अलावा एक चीज जो यूनाइटेड की थी आज, बरगोस्ट को जो भाई आज सेंटर मिड खिलाया ना, जबरदस्त भाई, जबरदस्त। बरगोस्ट भाई का अगर आप हीट मैप देखो, बरगोस्ट भाई का भी हीट मैप देखो, मतलब आप बता नहीं सकते। पहली बात तो ये है कि इसमें अटैकिंग हाफ कौन सा है, कि किस तरफ भाई हमारे अटैकर अटैक कर रहे हैं, सबसे बड़ा कंटेंडर तो यही है यहाँ पे। और धुआंधार रुको मैं मिडफील्ड बता परफॉर्मेंस थी देता हूँ, भाई। एक मिनट। हाँ, इधर अटैक कर रहा है भाई, एरो आ रहा है, तो ये अटैकिंग है, तो अपने अपने बॉक्स में ज्यादा इन्वॉल्व थे हमारे स्ट्राइकर साहब रादर देन द ऑपोजिशन बॉक्स। एंड यार मिडफील्ड खिलाते किसी और को खिलाते बेचारा बर्गोस, चलो ठीक है, ठीक है, एटलीस्ट ही डिड हिज जॉब फॉर द टीम वेल। और वो ऐसा भी नहीं ना, मतलब उसने कभी आगे नहीं भाई, मिनट 1 से वो मिडफील्ड खेल रहा था यार, वो मिनट 1 से मिडफील्ड खेल रहा था भाई, वो मिडफील्ड ही खेलने आया था भाई यार। रैशफोर्ड और सब था, उसके बगल में सैंचो था, या कभी ब्रूनो था, वो स्विच था, हमारे बर्गोस बीच में ही थे। और गैबी ने वैसे वर्कहाउस को जो हेडर आया था ना पहले मिनट, भाई मजा आ गई थी देख के। और हमने जो गोल खाया उस पर अगर बात करें तो वही था कि मैंने, मुझे लग रहा था ना इस मैच पहले मैंने बोला था मैं कॉन्फिडेंट हूँ, मुझे लग रहा था काउंटर पे, क्योंकि यूनाइटेड आज दिखा काउंटर पे कितनी ज्यादा पोर्टेंट है भाई। जो रैशफोर्ड वाला गोल देखो, जितनी चांसेस ज्यादातर आपको काउंटर पे देखने को मिली थी, एंड द पेस दे हैव, मुझे लग रहा था कि मुझे लग रहा था मैं कॉन्फिडेंट था इस चीज को लेकर कि हम डील कर लेंगे भाई, क्योंकि अभी तक जावी के अंदर मोस्ट ऑफ द टीम्स हमें काउंटर पे हिट करती हैं, उसको कभी तक डील करता है, लेकिन आज के मैच में मेंटालिटी नहीं सही थी, गेम प्लान, आई वुड गिव इट टू द गेम प्लान, क्योंकि मुझे लग रहा है हम कुछ ज्यादा ही अटैकिंग चले गए थे डिफेंसिवली। कैसे मतलब 1v1, अब ये बात है ना 1v1 में चलो और वो कुंडे रोक सकते हैं, बट नो प्लेयर्स वांट टू बी इन अ 1v1 बैटल भाई। अब लगातार 1v1 बैटल नहीं क्रिएट करना चाहोगे, क्योंकि कभी ना कभी अपॉर्चुनिटी मिलेगी आपको। एंड वही हुआ पहले गोल पे, क्या टर सेकंड उसको रोक सकता था। रैशफोर्ड भाई बहुत अच्छे फॉर्म में, उसने बहुत तेज मारी थी नियर पोस्ट। आप हमेशा कह सकते हो, यू कैन मेक अ केस फॉर द कीपर को ब्लेम कर सकते हो कि नियर पोस्ट आपको गोल नहीं खाना चाहिए, बट 100% गलती क्या उसने टेस्ट सेकंड की थी? नहीं, बाकी उसने टेस्ट सेकंड अच्छे सेव किए, दूसरे गोल पे तो कुछ किया नहीं जा सकता, दैट वाज एन ओन गोल। कैसेमीरो भाई भी हमारे ओन गोल मारते मारते बच गए, आखिर में पोल लगा। उसके अलावा एंड में बहुत सारी चांसेस थी बारसा के पास, ठीक है, फाटी वाली चांस थी, फाटी की एक और शॉट था जो डिफ्लेक्ट होकर इधर चला गया था, कैसेमीरो वाले पोल की मैंने बात की तो। और फाटी केम ऑफ द बेंच एंड लुक वेरी शार्प भाई, ये एक कह सकते हो सिल्वर लाइन थी आज के लिए, आज एक पॉजिटिव पॉइंट था, फाटी शार्प लग रहा था। लेकिन जितने अभी आप लास्ट मैचेस देखो बारसा के, जितने भी लीग में देखे हमने, यूरोपा लीग और यूरोपियन फुटबॉल में बेसिकली क्या हो जाता है मुझे नहीं पता, लेकिन लीग के मैचेस वी आर सो मच इन कंट्रोल, एंड व्हाट हैपेंस इन द यूरोपा लीग आई एम नॉट एबल टू कॉम्प्रिहेंड भाई, मुझे समझ नहीं आता। क्योंकि चलो यूनाइटेड इज अ गुड क्वालिटी ऑपोजिशन, ठीक है, लेकिन बारसा भी अभी वो टॉप टियर टीम नहीं है, लेकिन यूनाइटेड एकदम क्रेम डे क्रेम वाली टीम नहीं है भाई, जिससे हम इतना स्ट्रगल कर रहे हैं। जैसे मान लो फॉर दैट एग्जांपल मैं सिटी का एग्जांपल लूं, या बायर्न का एग्जांपल लूं, या पीएसजी का मैं एग्जांपल लूं, तो यूनाइटेड भी उस लिस्ट में नहीं है भाई। तो उसके बाद भी हम इतना स्ट्रगल कर रहे हैं, तो ये थोड़ी सी दिक्कत है। हमने देखा चैंपियंस लीग में हमने कितना स्ट्रगल किया बायर्न के खिलाफ, इंटर के खिलाफ, जो भी उस लीग में नहीं आती है भाई। यूनाइटेड इज अ बेटर टीम दैन इंटर राइट नाउ, लेकिन इंटर और बायर्न के खिलाफ हमने कितना स्ट्रगल किया था। एंड अगेन एज सून एज द यूरोपियन कॉम्पिटिशन कम बैक इन, प्रॉब्ली मेंटालिटी की बात है, टीम सिलेक्शन की दिक्कत तो है ही मेरे हिसाब से। पहले कहूंगा कि पुट सम रिस्पेक्ट ऑन टेन हैग्स नेम, क्योंकि भाई टेन हैग भाई पहले बारसा के जॉब से भी लिंक होते थे, जावी से पहले। एंड टेन हैग, आई थिंक अल्टीमेटली बात आती है एक्सपीरियंस की, बात आती है। अब जैसे लाइनअप का भी आप देख लो, लाइनअप जो मैंने प्रेडिक्ट किया था एग्जैक्टली वो था। टेन हैग ने कोई भी अननेसेसरी रिस्क नहीं ली, जो वो नॉर्मली लेता भी नहीं है। ही प्लेड द लाइनअप व्हिच आई एक्सपेक्टेड हिम टू प्ले। लूक शॉ ने लेफ्ट सेंटर बैक स्टार्ट किया, इनिशियली थोड़ा लग रहा था कि लूक शॉ थोड़ा सा वल्नरेबल लग रहा था, बट आई थिंक थ्रू आउट द मैच का बैलेंस देखो तो लूक शॉ वॉज कोपिंग अप विद लेवेंडोव्स्की। लेवेंडोव्स्की काफी बीच में हमने देखा था, मतलब टुवर्ड्स द एंड ऑफ द मैच लेवेंडोव्स्की कितना डीप ड्रॉप करने लगा था टू गेट द बॉल एंड टू
टेक पार्ट इन द प्ले, क्योंकि फिर बार्सिलोना का वही था, मुझे जो दिक्कत लगी, बार्सा वाज गेटिंग डिसजॉइंटेड। बार्सा का मतलब ये था ना कि जब यूनाइटेड का अटैक ब्रेक डाउन हो रहा था, बार्सा के पास पोजीशन आ रही थी, तो मेरे को बार्सा में एक फ्लूइडिटी नहीं दिख रही थी ऑन अ कंसिस्टेंट बेसिस कि वो कैरी ऑन कर पा रहे थे, कि जैसे अटैक, जैसे आपने बॉल रीगेन करी, आप जाके यूनाइटेड को एक्सप्लॉइट करो ट्रांजिशन पे। ऑब्वियसली पेड्री इंजर हो गया था, तो वो भी एक बहुत बड़ा रीजन था। बट आई थिंक यूनाइटेड ने जो सही किया पूरे मैच में, जिस चीज को हमारे को अप्रिशिएट करना चाहिए, कि मैंने क्लिनिकलनेस की बात की थी, और मैंने जो प्रीव्यू था उसमें बात की थी कि क्लिनिकल होना पड़ेगा यूनाइटेड को। वी वर स्टिल नॉट एज क्लिनिकल एज वी कुड हैव बीन, क्योंकि पहले फर्स्ट हाफ में देखो तो वेगोस की एक चांस थी जिसमें वो बारसा को कैच आउट कर लिया था यूनाइटेड ने, एंड ब्रूनो ने बॉल प्ले इन करी थी, वेगोस का वो फिनिश नहीं किया। एक आध चांसेस सेकंड हाफ में, एक रैशफोर्ड की चांस थी सेकंड हाफ में, फर्स्ट हाफ में ही, जिसमें टेर स्टेगन ने काफी अच्छा सेव किया था, तो देवर चांसेस, एंड दिख रहा था कि यूनाइटेड कुड हैव गॉटन मोर गोल्स इफ यूनाइटेड वाज मोर क्लिनिकल, बट आई थिंक टर स्टेगन को पूरा क्रेडिट जाता है। और जब पहला गोल पड़ा था, तो मैं पूरे यहाँ पे देखो जर्सी नहीं में मैंने पूरी नहीं जंपर मंगाया, तो मैं पूरा इसे देख के पूरे मैं मोड में आ गया था कि भाई ये करना है बस सेलिब्रेशन अब रैशफोर्ड का। रैशफोर्ड ने गोल मार दिया, दूसरा गोल भी पड़ गया था, तो मैं पूरा कैसेमीरो की खुशी में था, ओन गोल था चाहे वो। बट आई थिंक सेकंड गोल में हम कुछ कर नहीं सकते थे। देखो सेकंड गोल में इट वाज, एक वो होता है ना, एक सर्टेन डिलीवरी होती है क्रॉसेस की, जो हमेशा कीपर को डिसीव करती है। मुझे मतलब इससे इमीडिएट कंपैरिजन अगर मैं इसका ड्रॉ करूँ ना, जो यूनाइटेड ने सिटी को 3-2 हराया था एक बार डार्बी में, जिसमें वैन पर्सी ने एक फ्री किक मारी थी जो डिफ्लेक्टो के अंदर चली गई थी, किसी ने नहीं छुई थी। तो दिस इज एग्जैक्टली दैट टाइप ऑफ डिलीवरी जो विप इन कर रही होती है, और कीपर आ नहीं सकता उसको मीट करने के लिए, डिफेंडर्स टेंटेटिव से होते हैं, तो वो उस अनसर्टेनिटी के चक्कर में वो बॉल कोई नहीं छूता, और फिर अल्टीमेटली इट गोज इनटू द फार कॉर्नर। वही हुआ। एंड बारसा के पास और भी चांसेस थे, बट आई थिंक यूनाइटेड के पास अपर हैंड इस समय ये है, अवे गोल्स तो देखो हमें पता नहीं लगेगा, बट गोइंग इनटू द सेकंड लेग यूनाइटेड के पास अपर हैंड है कि बारसा का मिडफील्ड रिलेटिवली बहुत वीकेंड होगा सेकंड मैच में, क्योंकि पेड्री नहीं है, पेड्री है नहीं, गैवी भी नहीं है, बुस्केट्स का पता नहीं, बुस्केट्स भी नहीं होगा एज थिंग स्टैंड। तो आपको जो फर्स्ट चॉइस मिडफील्डर, तीनों मिडफील्डर आर एब्सेंट फ्रॉम दैट। गैवी को मिडफील्डर मानो ना मानो, बट आज गैवी ने मिडफील्डर की तरह ही बट गैवी वाज अ विंगर टुडे, बट गैवी को अगर आप मिडफील्डर भी समझो, तो यू डोंट हैव अ मिडफील्डर, तो आप किसको स्टार्ट करोगे? कैसी है आपके पास, यू हैव रोबर्टो। तो दिस इज एन एरिया व्हिच यूनाइटेड कैन एक्सप्लॉइट, यूनाइटेड डिड मैनेज टू एक्सप्लॉइट जब इनके पास प्लेयर्स थे, आज बारसा के पास। एंड आई थिंक बारसा के फेवर में भी काम कर सकता है यूरोपा लीग को। हम ये बात भी है कि हमने अभी तक इस पे ज्यादा बात नहीं की कि ये यूरोपा लीग थी, नॉट चैंपियंस लीग। एंड यूनाइटेड की आप और मतलब दोनों टीम्स के लिए अगर आप इस फिक्सचर की इंपॉर्टेंस देखो, कंपैरेटिवली कम है अगर ये चैंपियंस लीग में होती। एंड आई थिंक इवन इफ जो भी टीम हारती है, एक ब्लेसिंग इन डिसगाइज भी रह सकती है, क्योंकि बारसा का अल्टीमेटली इस समय ऑब्जेक्टिव है कि लीग जीत जाए वो। आई वुड Javi and I think everybody at Barca, even the players, would take the La Liga over Europa League इस समय। एंड यूनाइटेड का भी अगर इस समय देखूं तो टेन हैग के साथ उत्कर्ष ने इस पॉइंट को क्रिटिसाइज भी किया था, विच आई थिंक इज अ क्रिटिसिज्म एंड मतलब ये नेगेटिव पॉजिटिव दोनों है, कि टेन हैग वांट्स टू गिव हिज बेस्ट इन एवरी कंपटीशन। वो किसी भी कंपटीशन को सैक्रिफाइस नहीं करता। आप अगर क्लॉप को कंपेयर करो, तो क्लॉप की एक फिक्स्ड क्राइटेरिया रहता है कि लीग मैटर्स फॉर हिम द मोस्ट, डोमेस्टिक कप्स बाद में आते हैं, चाहे पिछले सीजन दोनों डोमेस्टिक कप लिवरपूल ही जीती थी। बट आई थिंक द बिग थिंग विद टेन हैग इज कि उसको इस सीजन ही वांट्स टू स्टार्ट ऑफ विद अ ट्रॉफी, एंड वो स्क्वाड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वो मेंटालिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वो आई थिंक पहले सीजन में एक अपनी जो टैक्टिकल फिलोसफी है, अपनी जो अथॉरिटी है, उसको ले डाउन करने के लिए एक ट्रॉफी सबसे ज्यादा सोलिडिफाई करती है उस चीज को, तो वो बहुत जरूरी है। बट दिक्कत ये हो सकती है कि देखो यूनाइटेड, आई वांट यूनाइटेड टू विन, आई एम नॉट सेइंग यूनाइटेड को इसको मैच को थ्रो अवे कर देना चाहिए, बट प्रॉब्लम ये आती है कि आप एफए कप में भी हो, कैराबाओ कप का भी फाइनल खेल रहे हो, एंड यू आर आल्सो इन द प्रीमियर लीग। एंड अगर कोई टीम जो आपसे नीचे है, जैसे टॉटनम है, चेल्सी है, लिवरपूल है, इफ दे ड्रॉप आउट ऑफ द चैंपियंस लीग, दे विल हैव लेस कंपटीशन टू फोकस ऑन, उनके पास रिकवरी पीरियड ज्यादा होगा, एंड हो सकता है वो फॉर्म टर्न अराउंड कर दे। यूनाइटेड की डेप्थ की हम बात कर ही चुके हैं कि यूनाइटेड डेप्थ में एक दिक्कत है, कैसेमीरो जैसी बाहर जाता है, यूनाइटेड लुक लाइक कंप्लीटली डिफरेंट साइड एंड इंफीरियर साइड। एंड मुझे बस उसी चीज की आप कह सकते हो डर है कि यूरोपा लीग में आई वांट यूनाइटेड टू बीट बार्सिलोना। ऑब्वियसली सिग्निफिकेंस के मामले में कॉम्पिटिशन की इतनी इंपॉर्टेंस नहीं है, बट आई वांट यूनाइटेड टू विन दिस टाई। बट लॉन्ग रन में, मतलब सीजन के कॉन्टेक्स्ट में देखो तो हमारे अगेंस्ट भी काम कर सकता है। बिफोर रैपिंग अप एक पॉइंट और ये था कि यूनाइटेड ओवरऑल चांसेस के मामले में ज्यादा थी, पर अगर क्वालिटी ऑफ फुटबॉल की बात करो ना, तो बहुत शैबी गेम था भाई ये। टर्नओवर ऑफ पोजीशन इतना चीप, कंट्रोल दोनों टीम से गलत हो रहे थे, सिंपल पास गलत हो रहे थे, अननेसेसरी पासेस कर रहे थे, लॉन्ग क्रॉस फील्ड बॉल मार रहे थे जो कि कहीं नहीं जा रहे थे। तो क्वालिटी ऑफ गेम उतना ज्यादा नहीं था, और उसी वजह से इस मैच में आपको चांसेस दिखे, क्योंकि एरर्स इतने ज्यादा रहे दोनों प्लेयर्स के साइड, इसलिए आपको इतनी चांसेस देखने को मिली थी। तो द ब्रांड ऑफ फुटबॉल वॉज नॉट द बेस्ट, लेकिन एंटरटेनिंग था। एक बात है, जब गलतियां होती है तो चांसेस ज्यादा होती है, तो फॉर न्यूट्रल्स एंटरटेनिंग था। बट आई थिंक द ब्रांड ऑफ फुटबॉल व्हेन बार्सिलोना प्ले मैचेस यूनाइटेड, भाई ब्रांड ऑफ फुटबॉल शुड बी अ लिटिल मोर बेहतर देखना चाहिए भाई। मुझे ऐसा लगता है, होपफुली सेकंड लेग में इससे बेहतर मिलेगा। आपके क्या थॉट्स है भाई, कमेंट सेक्शन में बता देना। अगर आप संडे लीग पंडित पे नए हो, और मैंने भी कमबैक मार दिया, तो
आप भी कमबैक मार दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए एंड विल कैच यू टुमारो। बाय बाय।